हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। आज बैंक निफ्टी स्पोर्ट के जो पोजिशनल लेवल्स है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा काम है तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो देख के जाना, मंडे ओपन होने से पहले आराम से देख लेना वीडियो को। पोजिशनल लेवल से कभी भी देख सकते हो। ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी स्पोर्ट का जो मंथली चार्ट है वो थोड़ा बहुत रेड दो जी टाइप का कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालांकि अभी कोई दावा नहीं है क्योंकि ये जो मंथ है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होते ऐसा कैंडल रहता है और उसके बाद लो काटता है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मंथली चार्ट में कहीं ना कहीं सेलिंग की जो सेलिंग ऑफ है वो आ रहा है, लेकिन ये बात याद रखना कि दो वीकली चार्ट में निफ्टी 50 स्पोर्ट में शूटिंग स्टार रेड कैंडल बना के भी निफ्टी 50 ने तेज़ी की है। तो ओनली टेक्निकल नहीं चलेगा, हम लेवल पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले लेवल देख लेते हैं। ज़्यादा डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्च से तेज़ी हुई ना 38,622 का, जो 38,600 का साइकोलॉजिकल लेवल वो आप देख सकते हो। और हमने कहाँ यहाँ पर बोला था कि 2000 पॉइंट की और भी गिरावट आने के लिए संभव है। ठीक है, तो 36,600 तक आ सकता है, लेकिन नहीं आया। ठीक है, वहाँ पर गुजर गया। और जिस हिसाब से निफ्टी वन वे चली उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी वन वे चली। अब ब्रेकआउट का रीटेस्ट जोन भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, जब ये एक दो हफ्ते पहले 43,400 मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 43,340 का लो किया, लेकिन कहीं पर भी उसके नीचे क्लोज नहीं किया मंथली कैंडल ने। तो वो एक आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल था, तो वहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर जाना। अगर वो सपोर्ट तोड़ दिया होता तो 41,800 का जो लेवल आप देख रहे हो मंथली चार्ट में, वो हम आराम से देख सकते थे। ठीक है, मतलब कि वहाँ से 2000 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन नहीं गया। और उनसे पहले जो मंदी आई थी वो आप देख सकते हो 44,130 का जो लेवल है। ठीक है, वहाँ से ही आई थी। उसके बाद 38,600 के अराउंड जो मार्च का दोजी कैंडल बना, उसके बाद नया लो नहीं किया। मंथली चार्ट में वन वे हायर लो किया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पोर्ट प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है। निफ्टी 50 स्पोर्ट वन वे जा रहा है, तो अभी ना क्या है कि अभी हमें थोड़ा बहुत अब डाउट लग रहा है निफ्टी 50 में। ठीक है, कंटिन्यू रैली है। और दूसरा, बैंक निफ्टी अब क्या है कि हायर लो बनाने की कोशिश करेगी। 44,133 या 43,340 को टच करके वापस भी ऊपर चला जाए, या फिर 44,965 यानी कि 45,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर उसके ऊपर टिकती है। ठीक है, उसके ऊपर टिकती है, अगर उसके ऊपर टिक जाए, ठीक है, तो एक नई तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने बोला था, जब 44,000 के अराउंड था तो 46,500 का लेवल देखने को मिलेगा। हालांकि 45,500 को दिखा ही दिया है। ठीक है, उनसे ऊपर भी गया है। तो ये एक रेड कैंडल है, खतरे की घंटी है, लेकिन लेवल पे काम करेंगे, डरेंगे नहीं। 44,130 मंथली चार्ट में इंपॉर्टेंट है। 44,965 या 45,000 भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, आप ले लोगे तो चलेगा। और 43,340 का जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर भी आप देख सकते हो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मंथली चार्ट में। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बिना वजह लेवल को कॉम्प्लेक्स करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। और डेली चार्ट थोड़ा ना समझ में आए ना, ऐसा है। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये वीकली चार्ट भी बहुत बड़ा आसान है, आप क्लियर कट देख सकते हो। ये 39,400 का जो लेवल है, वहाँ से जो तेज़ी हुई वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बना के कंटिन्यू गई। ठीक है, वो आप देख सकते हो। 41,740 का राउंड जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो ब्रेक डाउन नहीं करता था, वहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो तेजो तरार मंदी आई, और वहाँ से एक ही झटके में ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ना रेड टेस्ट किया, ना रेड कैंडल बनाई, कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जो 43,340 का जो सपोर्ट है वीकली चार्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपको मंथली चार्ट में बोला। और जो रेसिस्टेंस पुराना था वो 44,130 या 133 पकड़ लो। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी हफ्ते बैंक निफ्टी घूमी आप, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 से 8 हफ्ते तक घूमी। और वहाँ पे रेड कैंडल करी, लेकिन मंदी जो चाहिए थी वो नहीं आई, हमें लगता था। और क्या है कि लगातार 4 दिन मंदी आई और 4 दिन रेड कैंडल बनी। और उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर खोल के मार्केट ने, मतलब कि वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से 44,130 को भी काटा, तो डायरेक्ट 44,750 का जो लेवल था वो टच किया। ठीक है, और जब ये पुराने हफ्ते में डाल रहा था कि जो ये 44,800 गया तो गया, ये 44,740 44,680 ये जो लेवल आ रहे थे ना इंट्राडे के अंदर, तो ये इसलिए आ रहे थे क्योंकि 44,750 है ना,
वो एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट जोन भी बन सकता है। लेकिन 44,750 के नीचे एक रेड कैंडल है, वीकली चार्ट में क्लोज करती है, तो आप 44,130 के अराउंड भी सपोर्ट ले सकते हो। तो मार्केट वहाँ सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वापस ऊपर भी जा सकता है, तो एक प्राइस एक्शन बनेगा हायर हाई हायर लो वाला, तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन वो नहीं बनता है, 44,133 के नीचे भी कैंडल क्लोज करती है, तो 43,340 का लेवल आएगा, वहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट लेगा या नहीं वो देखने लायक होगा। अगर नहीं लेता है तो फिर 41,740 के जो लेवल है वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो अलर्ट रहिएगा। अब खतरे की घंटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा है निफ्टी के जरिए। निफ्टी वन वे चल रही है इसलिए, और बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन करने की कोशिश कर रही है। बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं बनता है तो बहुत ही हानिकारक रहेगा तेजी करने वालों के लिए। એટલે इसलिए बोलता हूँ, अब तेजी करो तो सोच समझ कर करो, लेवल पे करो, आंख बंद करके मत करो, ठीक है। तो ये 44,750 का जो लेवल है, ठीक है, वो भी आप क्लियर कट देख सकते हो। वहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी, उसका लो भी काटा, लेकिन जो जिस हिसाब से मंदी चाहिए थी उस हिसाब से हुई नहीं, ठीक है। तो इसलिए तेजी वाले फेवर भी कर रहे हैं, क्योंकि अब मंदी वाले जो है वो डर रहे हैं, ठीक है। वो बायर की जो स्ट्रेंथ चली जाएगी ना एक बार, तो सेलर हावी हो जाएंगे। तो देखना है कि 44,750 का लेवल और 44,130 का जो लेवल है वो कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये है वीकली चार्ट, इसको भी कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं। जब डाउन लेवल आएंगे ना तब डाउन लेवल के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अभी तो ये जो 44,800 के आजू बाजू के लेवल है वही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि 44,750, ऊपर 45,000, 45, 44,130, 43,340, ठीक है। ये एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी लास्ट सपोर्ट बोल सकते हैं। और बैंक निफ्टी ने वहाँ से ही तेज़ी की है, ठीक है, पिछले 4 हफ्ते में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। क्योंकि यहाँ पर यह है कि सेलर हावी हो रहे थे, और सेलर का एसएल कौन सा था, जो 43,340 के अराउंड जो शॉर्ट सेल करने वाले थे उन लोगों का एसएल 44,130 हो गया, ठीक है। तो वो कटा तो तेजो तरार तेजी आई, ये आप देख सकते हो क्लियर कट। अब ये चार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नीचे के लेवल जानबूझ के नहीं लिए है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। 43,340 वाला आप लेवल देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप 44,450 के जो लेवल है ना देख सकते हो। आपको कुछ समझ में आना है ना, उस हिसाब का चार्ट है, एक रेंज में रहा है। कभी बड़ी रेड कैंडल, कभी बड़ी ग्रीन कैंडल, कहीं पर ठीक से मोमेंटम नहीं है। आप पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए क्या है कि 2-5 दिन मूवमेंट मिली है, बाकी आप देख लो तो ऑप्शन बायर के लिए कहीं कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। और ये जो लास्ट टाइम 44,133 के ऊपर गया, तो आप देख सकते हो ये 45,345 का लेवल कितने दिनों में आया। आप 43,380 भी 43,780 भी ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे रेड कैंडल है, ठीक है, दोनों। वहाँ से जो लास्ट तेजी हुई वन वे, ठीक है, तो वो 43,777 से हुई, तो 1 2 3 4 5 कैंडल में 45,350 तक गया, ठीक है। मतलब कि 1,500 पॉइंट की ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर उधर थोड़ा रहेगा तो चलेगा। 43,780 यानी कि 43,800, हाँ, मतलब कि बस 1,500 पॉइंट जैसी तेजी रही जो भी है, ठीक है। 1,400 से 1,600 पॉइंट जो भी हो रहा है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। और मार्केट गैप अप खुला, वन वे ऊपर गया, सब लोगों को लगेगा कि गैप फिल करने के लिए आएगा, आया ही नहीं, और यहाँ पर सब तेज़ी करने लगे, तो वहाँ से डाउन मूव दे दिया, और वापस जो 45,100 का जो सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट लेके वापस 45,345 को टच किया। तो उसके बाद ये जो डाउनफॉल था ना वो अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी आया। तो हम जीत नहीं करेंगे, और इसलिए इंट्राडे में हमारे जो थे वो एसएल भी हो गए थे, हमने जो लेवल दिया था वो, ठीक है। इसलिए तो जब 45,100 के नीचे काटा तो आप देख सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल बनी, लेकिन लास्ट जो रेड कैंडल बनी ना वहाँ से बुल एक्टिव हो गई है, ठीक है। ये 44,750 और 44,665 का जो एक जोन है, सपोर्ट जोन है, ठीक है, सपोर्ट जोन है, वहाँ पर सपोर्ट लेके
ये जो बैंक निफ्टी है वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तेजी वाले लोग क्या करेंगे, उन लोगों का एसएल एकदम छोटा हो जाएगा, तो वहाँ से वो कोशिश करेंगे और बाहर की स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, तो उसको बड़ा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो 44,665 का और 44,750 का लेवल एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जाता है तो 44,450। ठीक है, ये भी ब्रेकआउट का रीटेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि पुराना रेसिस्टेंस है। तब तक डेली चार्ट में भी हम मंदी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 16,800 में डबल बॉटम जैसा जो मंथली चार्ट में सपोर्ट बना था, उस हिसाब से यहाँ पर भी आप क्लियर कट देख सकते हो। 44,450 के अराउंड एक दो बार रिजेक्ट किया और तीसरी बार तेजी आई। ठीक है, तो अब 44,450 को टच करे और वहाँ पे सपोर्ट बनाए तो मार्केट डेली चार्ट में वापस ऊपर जा सकता है, तो जिसको एक परफेक्ट प्राइस एक्शन बोल सकते हैं, हायर हाई हायर लो वाला। ठीक है, डेली चार्ट में भी। लेकिन 44,450 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो खतरे की घंटी है। ये जो पुराने लेवल है वो वापस रिपीट करने पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। 44,133, 43,777, मतलब कि 43,780 जो भी है, और 43,340। ठीक है, तो पहले जो खतरे की घंटी है वो 44,450 के अराउंड है और उसके बाद 43,340 के अराउंड है। 43,340 के नीचे जाएंगे तो हम पोजिशनली बेरिश हो सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। 44,450 का ब्रेकडाउन आए तो हम थोड़े दिन मंदी देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है 44,133 के अराउंड या 43,780 के अराउंड। अगर सपोर्ट ना ले तो खतरे की घंटी है। ऐसा नहीं है कि 44,450 के अराउंड ही सपोर्ट ले लेगा, नहीं लिया तो डाउन लेवल जाएंगे। ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है, मोमेंटम लेवल हमारे हाथ में है। वहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो देखिए, और इंट्राडे के लेवल तो हम डेली अपडेट करते ही है, ताकि आपको पोजिशनली भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इंट्राडे में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो मंडे है, मंडे रहता है, ठीक है, मंडे वहाँ पे मैं इंट्राडे लेवल नहीं डालता हूँ, क्योंकि भीड़ कम रहती है, और पोजिशनल लेवल डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो बोल देना। और फेसबुक में भी एक लर्निंग पर्पज़ वाला एक रील टाइप का वीडियो बनाना डालना शुरू किया है, तो जो लोग भी मेरे को वहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं वो लोग वहाँ पर फॉलो करने की कोशिश कीजिए। लर्निंग पर्पज़ के जो चार्ट है वहाँ पर डालता हूँ, बैंक निफ्टी भी डालता हूँ, और जो चार्ट है वहाँ पर भी धीरे धीरे डालना शुरू किया है। तो आप लोगों का सपोर्ट कैसा रहता है उन पर डिपेंड है। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो हम रेगुलर डालना शुरू कर देंगे, और अभी डालते ही है, लेकिन ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ है नहीं, बस इतना ही है। तो उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सजेस्ट करें। अगर कोई मान लो कि चीज़ इम्प्रूवमेंट करने के लायक है, ठीक है, तो हमें लगेगा तो हम इम्प्रूव भी करेंगे। और साथ ही साथ जितना हो सके इतना चैनल को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, और साथ ही साथ हमारा नाम भी हो। धन्यवाद दोस्तों।